Hi everyone, my name is Zeb and I am a British Council certified IELTS trainer. In this video we are going to talk about travel, जो सबका फेवरेट टॉपिक होता है. So let's get started. So इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रैवल की. So ट्रैवल जो हम सबको पसंद है. So let's learn some words related to travel. So आज हम इस वीडियो के अंदर क्या सीखेंगे? कुछ words related to traveling and travel. So let's get started. The first word that I have for you is souvenir. सबसे पहले जब भी हम कोई वर्ड सीखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका होता है. वो क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसका MPF है वो करते हैं. M का मतलब मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड फॉर्म. ठीक है. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सुवेनियर जो इसका है वो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है. इसकी मीनिंग देखिए क्या होती है. समथिंग यू बाय और कीप टू हेल्प यू रिमेंबर ए हॉलीडे और स्पेशल इवेंट. अब यहाँ पे ये इमेज है वो देख लीजिए आप, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होता है. जब कभी भी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से कुछ लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुवेनियर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लंदन गए तो वहाँ से आपने रेड बस है वो क्या कर लिया, ये वाला जो रेड बस का जो है वो खरीद लिया, बाई कर लिया. तो वो आपकी लंदन की जो जर्नी होगी, ट्रिप होगी, उसकी वो क्या हो गया, सुवेनियर हो गया. वैसे ही अगर आप पेरिस गए तो पेरिस से आपने ये ले लिया. ठीक है. अगर आप US गए तो आपने ये ले लिया, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक सुवेनियर बन जाता है. ठीक है. ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सुवेनियर बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप. ही बॉट ए मॉडल ऑफ ए रेड लंडन बस एज ए सुवेनियर ऑफ हिज ट्रिप टू लंदन. तो उसने एक जो रेड बस का मॉडल था वो खरीदा, किसके लिए, उसकी जो लंदन की ट्रिप थी वो उसके लिए क्या बन गया, सुवेनियर बन गया. तो अब वो जब कभी भी उसको देखेगा, रेड बस की देखेगा, जो मॉडल उसको देखेगा, तो उससे किसकी याद आ जाएगी, अपनी जो भी उसने अच्छे अच्छे पल से, मूवमेंट से वो स्पेंड किए लंदन के अंदर, वो सब उसको क्या कर सकता है, रिलीव कर सकता है. ठीक है. इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, सुवेनियर बोलते हैं. SOUVENIR. इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, सुवेनियर. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज टू ट्रेवल लाइट. टू ट्रेवल लाइट का मतलब क्या होता है, तो ट्रेवल लाइट का मतलब, जैसे कि इस वर्ड से आप देख सकते हो, ट्रेवल लाइट का मतलब क्या हो सकता है, टू कैरी ओनली फ्यू थिंग्स वाइल ट्रेवलिंग. ठीक है. ज़्यादा चीज़ें ना लेके जाना अपने साथ, थोड़ा ही सामान लेके जाना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेवल लाइट बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू कैरी माई बैग्स ऑन टू द प्लेन सो आई ट्राई ट्रेवल लाइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हो. क्या होता है, ट्रेवल लाइट का मतलब होता है टू कैरी ओनली फ्यू थिंग्स व्हाइल ट्रेवलिंग, मतलब ज़्यादा सामान न लेके जाना, उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रेवल लाइट बोलते हैं. ठीक है. बहुत ही आसान सा वर्ड है, आप इसे याद कर सकते हो. जब कभी भी आप बोलो कि आप कहीं जा रहे हो, ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहे हो, तो इस वर्ड को यूज़ करना ना भूले. ठीक है. आप हिंदी भी बोल रहे हो तो इन वर्ड्स को यूज़ करना ना बोलो. जब भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो, इसके बजाय कि मेरे पास सिर्फ एक ही बैग, आप बोल सकते हो आई एम ट्रेवलिंग लाइट. आपने वो वर्ड भी कंसोलिडेट कर लिया और आपके जिसके सामने आप बोलोगे वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे. विन विन अप्रोच. ट्राई डूइंग दैट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज साइट सीइंग. साइट सीइंग ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं. जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया के अंदर, वो सब नॉर्मली क्या करते हैं, साइट सीइंग करते हैं. यहाँ पे देखिए इमेज देख लो ये वाली, इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे गाइड है, ये इनको क्या करवा रहा है, साइट सीइंग करवा रहा है. साइट सीइंग का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर्स को देखना, बिल्डिंग्स को देखना, वो क्या होता है, साइट सीइंग होता है. देखिए इसका मीनिंग देखते हैं. द एक्टिविटी ऑफ विजिटिंग इंटरेस्टिंग प्लेसेस स्पेशली बाय पीपल ऑन हॉलीडे. ये क्या होता है, हॉलीडेज क्या, हॉलीडेज पे लोग हैं वो घूमने जाते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मली साइट सीइंग करते हैं. साइट सीइंग के अंदर क्या आता है, साइट सीइंग के अंदर क्या आता है कि आप बिल्डिंग्स देखते हो, आर्किटेक्चर्स देखते हो, उस सिटी की, उस विलेज की, ठीक है, उस टाउन की, वो सब क्या होता है, साइट सीइंग होता है. यहाँ पे आप इस इमेज से समझ सकते हो, काफ़ी इजी वर्ड है ये तो, साइट सीइंग. ठीक है.
तो जब कभी भी आप घूमने जाओ अब नेक्स्ट टाइम, तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं साइट सीइंग पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड सम साइट सीइंग इन पेरिस। हमने कुछ साइट सीइंग की, कहाँ पे की? पेरिस के अंदर। जब हम पेरिस गए थे घूमने, हमने वहाँ पे साइट सीइंग की, ठीक है। हमने बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, जो भी वहाँ पे ब्यूटीफुल स्काईस्केपर्स थे, वो सब हमने वहाँ पे देखे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर यू, दैट इज टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल, फ्रॉम इट ऑल, इसका मतलब क्या होता है? टू escape फ्रॉम वर्क एंड बिजी लाइफ, जो हम सब चाहते हैं जो हम सब चाहते हैं, क्या? टू escape फ्रॉम वर्क एंड बिजी लाइफ। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो हम सब चाहते हैं वो इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है इसका? टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। फ्रॉम इट ऑल का मतलब क्या होता है? अपनी जो रोज़ डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, जो भी वर्क है, आपकी वर्क लाइफ है, पर्सनल प्रोफेशनल, उन सब को टू स्केप करके वर्क लाइफ को और बिजी लाइफ को कहीं चले जाना, उसे क्या बोलते हैं? जो हम सब चाहते हैं, टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिसाइडेड टू गो हाइकिंग इन द माउंटेन्स टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। हमने डिसाइड किया है कि हम माउंटेन्स के अंदर क्या करेंगे? हाइकिंग पे जाएंगे, टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। क्या करना? जो भी हमारी वर्क लाइफ है उसको स्केप करने के लिए और थोड़ा सा चिल करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? माउंटेन्स के अंदर हाइकिंग करेंगे। सो इस एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट इज, अब देखो जब भी ट्रेवलिंग की बात आती है, जब भी घूमने की बात होती है, लोग हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मली एक ही जगह पे जाते हैं, एक चीज़ को, एक जगह को वो बहुत ज़्यादा फेमस बना देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे बहुत सारे हॉट्स ऑफ पीपल है, वो क्या हो जाते हैं? जाने लगते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्राउडेड हो जाता है एरिया, कंजेस्टेड हो जाता है, टूरिस्टिक प्लेस हो जाता है वो, ठीक है। सो ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बहुत लोग कम हो, ज़्यादा लोग ना जाते हो, वहाँ पे उस जगह पे जाने को क्या बोलते हैं? वो, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? टू गेट ऑफ द बीटन पाथ और ट्रैक। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू गेट ऑफ द बीटन पाथ और ट्रैक का मतलब क्या होता है? टू गो टू लेस कॉमन टूरिस्टिक प्लेस। इसका मतलब होता है कि जो कॉमन प्लेस नहीं है, अनकॉमन प्लेस है, वहाँ जाना, उन जगह पे जाना क्या कहलाता है? टू गेट ऑफ द बीटन ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, द फार्म हाउस वी स्टेड इन वॉज कम्प्लीटली ऑफ द बीटन ट्रैक। जिस फार्म हाउस के अंदर हम ठहरे थे वहाँ, वो क्या था? ऑफ द बीटन ट्रैक था, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते थे, वो ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं था, वो जो प्लेस था वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर यू, दैट इज स्टेकेशन, जो हम नॉर्मली सब करते हैं। ये वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये वर्ड है वो नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ मैं, और कोई भी यूज़ कर सकता है, अ पर्सन लाइक मी। स्टेकेशन का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड ए हॉलीडे रिलैक्सिंग एट योर होम। सो क्या होता है स्टेकेशन का मतलब? आप अपने घर पे क्या करते हो? टू स्पेंड ए हॉलीडे रिलैक्सिंग एट योर होम, अपने घर पे बैठ के रिलैक्स करना हॉलीडे पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? नेटफ्लिक्स देख सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपको पसंद है, मतलब चिल, घर पे कहीं नहीं जाना है, हॉलीडे है, आराम से घर पे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, दैट इज स्टेकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ईजी टू हैव ए स्टेकेशन इन ए प्लेस लाइक न्यूयॉर्क। सो बहुत ही ज़्यादा क्या है? ईजी है न्यूयॉर्क जैसे सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क जैसे प्लेस के अंदर स्टेकेशन करना। सो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। सो स्टेकेशन का मतलब, अगली बार ये मत बोलना कि मैं घर पे ही हूँ। सो जब भी आपका फ्रेंड आपसे पूछे कि व्हाट्स योर प्लान, वेयर आर यू गोइंग टू विजिट, और व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन वीकेंड्स, सो डोंट से कि मैं घर पे ही रहूँगा, सो यू कैन से स्टेकेशन। कूल लगेगा काफ़ी सो क्या हो जाएगा? स्टेकेशन। कूल लगने के लिए इस वर्ड को यूज़ करें द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर का मतलब क्या होता है? स्टॉप ओवर का मतलब होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं और बीच के अंदर स्टॉप है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉप ओवर बोलते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा? ए शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस
a short stay in a place, a short stay in a place that you make while you are on a longer trip to somewhere else। ठीक है, जब आप कहीं दूर जा रहे हो, वहाँ पे आपको कहीं पे रुकना पड़ता है बीच के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टे के स्टॉप ओवर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आर टिकट टू ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड ए स्टॉप ओवर फॉर 2 nights इन द सिंगापुर। सो हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और 2 nights की जो हमारी स्टॉप ओवर है वो कहाँ पे है, सिंगापुर में है। ठीक है, आर टिकट्स टू ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड ए स्टॉप ओवर फॉर 2 nights इन सिंगापुर। सो जो 2 nights का स्टॉप ओवर है वो हमारा कहाँ पे होगा, सिंगापुर में होगा। सो स्टॉप ओवर का मतलब होता है किसी लंबी जर्नी पे जाते हैं, वहाँ पे बीच में कहीं पे स्टॉप करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम स्टॉप ओवर बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट योर जर्नी, टू स्टार्ट योर जर्नी। ये जो पीपीटी है वो थोड़ा सा सही नहीं बना, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है, आप समझ सकते हो, मैं बोल दूंगा इनको। ठीक है, सेट ऑफ को मतलब क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट योर जर्नी। आप जब भी जर्नी को स्टार्ट करते हो उसके लिए स्टार्ट यूज़ करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम यूज़ कीजिए क्या, सेट ऑफ। किसके लिए, कूल लगने के लिए क्या यूज़ करो, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, कूल लगने की बात नहीं है, दैट आई वॉज जस्ट किडिंग, कूल लगने जैसा कुछ नहीं है। टू एक्सपेंड योर वोकेबुलरी, जस्ट कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। ठीक है, काफ़ी ईजी वर्ड्स हैं, ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू यूज़। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल वर्ड्स की जगह उनको रिप्लेस कर देना है और आपके जो वोकेबुलरी है, आपका जो डिक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। सो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट योर जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, what time do we set off tomorrow? So what time do we set off tomorrow? So कल हम कब निकलेंगे। ठीक है, so कल आप अपनी जर्नी है वो कब स्टार्ट करोगे, तो उसको बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट योर जर्नी, सेट ऑफ। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर यू दैट इज गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब क्या होता है, गेट अराउंड का मतलब होता है किसी जगह पे घूमना। ठीक है, गेट अराउंड द सिटी, गेट अराउंड द प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे घूमना। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब देखते हैं, टू ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप, आई गोट अराउंड द सिटी बाई बाइसिकल द बेस्ट वे। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैंने जो सिटी है वो किससे घूमी, गेट अराउंड की किससे की, मैंने बाइसिकल से, और अकॉर्डिंग टू हिम ये बेस्ट वे है, बाइसिकल पे सिटी को घूमना क्या है, उसके अनुसार दैट इज द बेस्ट वे। सो गेट अराउंड का मतलब होता है किसी प्लेस के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस प्लेस के अंदर घूमना। ठीक है, टू ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो ये वर्ड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इजी है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू यूज़। इसको अपनी एक्टिव वोकेबुलरी के अंदर यूज़ कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। द नेक्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू दैट इज़ सी समवन ऑफ। ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है आजकल, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं इसको, आप भी यूज़ करना स्टार्ट कीजिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गो टू द प्लेस दैट समवन इज लिविंग फ्रॉम इन ऑर्डर टू से गुड बाय टू देम। यहाँ पे देखिए, किसी के पास जाना, उसको बाय बोलने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी समवन ऑफ। किसी को सी ऑफ कहना, उसे क्या बोलते हैं, जहाँ से कोई, जैसे कोई पर्सन है वो कहीं जा रहा है, तो आप उसको जाते हो, मिलने जाते हो, उसे बाय बोलने के लिए जाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सो हिम ऑफ एट द स्टेशन टूडे। हमने उसे बाय बोला आज स्टेशन पे। वी सो हिम ऑफ एट द स्टेशन टुडे, हमने उसे सी ऑफ किया स्टेशन पे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक्सकर्शन। इसका प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, जिसका मतलब होता है
ए शॉर्ट ट्रिप यूजली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होती है? एक शॉर्ट ट्रिप होती है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिसपे वो जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप होती है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, एक्सकर्शन, 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 एक्सकर्शन। ठीक है, सो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। माई क्लास इज गोइंग ऑन एन माई क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन टू गोवा। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिप। ठीक है, एक्सकर्शन का मतलब ए शॉर्ट ट्रिप यूजली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। सो आप कहीं भी कहीं शॉर्ट ट्रिप पे जाओ, शॉर्ट ट्रिप पे जाओ तो आप क्या बोल सकते हो, हम एक्सकर्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, सो शॉर्ट ट्रिप ना बोले, नेक्स्ट टाइम क्या बोले, एक्सकर्शन। सो माई क्लास इज गोइंग ऑन माई क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन टू गोवा। सो इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। द एग्जाम्पल इज माई क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन टू गोवा। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नहीं देखोगे तो सामने वाला आपको समझेगा नहीं व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो आप, उस आपकी जो मीनिंग होगी वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक्सकर्शन। माई क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन टू गोवा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज आइटिनरी, आइटिनरी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, आइटिनरी, 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 टीनररी, आइटिनरी, आइटिनरी, आइटिनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए डिटेल प्लान और रूट ऑफ ए ट्रिप। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम क्या बोल सकते हो, प्लान की जगह क्या बोल सकते हो, आइटिनरी। ठीक है, आइटिनरी। फॉर एग्जाम्पल, द टूर ऑपरेटर विल अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड प्लान योर आइटिनरी। ठीक है, आइटिनरी। सो जो टूर प्लान का जो ऑपरेटर होगा वो सब कुछ क्या करेगा, अरेंज करेगा, ट्रांसपोर्ट और आइटिनरी है वो सब कुछ है वो क्या करेगा, द टूर ऑपरेटर विल अरेंज, वो अरेंज करेगा सब कुछ। इस एग्जाम्पल से भी आप इसका मीनिंग है वो समझ सकते हो, सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे इमेज है उससे भी आप समझ सकते हो। प्लानिंग द ट्रिप इस पे लिखा हुआ है, सो ये क्या होती है, आइटिनरी, आइटिनरी, आइटिनरी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो प्रोनाउंसिएशन में, सो आप cambridgedictionary.org पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड see you in the next video. So these are some words which we have learned today. So इनको use कीजिए, use them in your speaking and in your writing and consolidate them by speaking and writing. इनको use कीजिए, consolidate कीजिए, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. And to learn more, keep watching and keep learning. Happy learning. Thank you so much for watching my video.